बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां ज़ीशान और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप लोगों के बहुत से कमेंट्स मैसेज आ रहे थे। अगर आपने भी यूएई दुबई वगैरह में लाइसेंस लेना है बाइक का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस एक छोटी सी वीडियो में बाइक का, मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना चाहते हैं और मेरी तरह बाइक राइडर का काम करना चाहते हैं, तो आप लाइसेंस 15 से 20 दिनों के अंदर कैसे लेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, मेरे हाथ में मेरा बाइक का लाइसेंस है और ये लाइसेंस मैंने कितने दिनों में लिया, क्या छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुकम्मल तफसील मैं आपको इस वीडियो में, इस एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा और आपको मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक जो है लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं चैनल किया वो भी सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि बाइक लाइसेंस कैसे लेते हैं भाई। वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाई, मेरा एडमिशन हुआ, किस तरह से मेरी पहली क्लास मैंने अटेंड की। जो इसमें दो स्टेप होते हैं बाइक लाइसेंस में, एक यार्ड टेस्ट होता है, एक स्टेप यार्ड होता है पहला, और दूसरा होता है रोड पे बाइक चलाना सिखाया भी जाता है। और जब हम वो रोड वाला टेस्ट पास करते हैं फिर हमें लाइसेंस मिल जाता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो जो है ये मैं अपनी आप बीती बयान कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं बस में बैठकर पहले दिन अपने स्कूल एडमिशन के लिए गया, जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्कूल में एडमिशन लिया था, ये वो पहला दिन है जब हम इस बस में बैठकर, मेरे साथ और भी लड़के थे, हम सारे इसमें बैठकर, बस में बैठकर हम स्कूल पहुंचे थे। ये है वो स्कूल, ये हूँ मैं, और मैं यहाँ पे अंदर जाऊंगा। सुबह सुबह का टाइम था, अभी सूरज निकल रहा था, सुबह के 7:30 बजे थे, और मैं जैसे ही दफ्तर ऑफिस के अंदर, स्कूल के ऑफिस के अंदर इंटर होता हूँ तो हमें वेटिंग हॉल में थोड़ी देर बिठा दिया जाता है। फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है कुछ देर, और हमें बताया जाता है कि आप कुछ देर इंतज़ार करें ताकि आपका एडमिशन शुरू हो जाए। अभी तक जिस स्टाफ ने हमारा एडमिशन करना था वो नहीं पहुंचा था, क्योंकि अभी सुबह के 8 बजे हैं और उनकी 8 बजे ड्यूटी शुरू होनी थी। तो अभी 8:10 पर स्टाफ आ गया हुआ है, तो हम सारे लड़के बैठे हुए हैं। ये स्कूल जो है वो बिलहासा स्कूल है, तो यहाँ पे हम एडमिशन करवा रहे हैं। ये मेरी मैडम है, इन्होंने मेरा एडमिशन किया। तो एडमिशन के बाद मुझे आइज़ टेस्ट जो है, एडमिशन का एक रूल है कि यहाँ पे आइज़ टेस्ट भी होता है, और ये भी पूछा जाता है कि आपको क्लासेस ऑनलाइन चाहिए या आप स्कूल आकर क्लासेस लेना चाहेंगे। एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो थ्योरी टेस्ट होता है, जो थ्योरी होती है सिग्नल्स के बारे में, रोड के बारे में जो पढ़ना होता है, उसकी जो क्लासेस हैं वो स्कूल के अंदर भी होती हैं, और हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। जो ऑनलाइन होती है ना वो बेहतर है, और स्कूल के अंदर जो है वो ज़ाहिर है आप अपने बिज़ी वक्त को, बिज़ी टाइम में आपको जाना पड़ता है स्कूल के अंदर। फिर वहाँ पे आपको 2-3 घंटे, 4-5 घंटे की क्लासेस होती हैं, वहाँ पे अटेंड करनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा सा बोरिंग है। अगर ऑनलाइन है तो वो बेहतर है। तो मैंने तो ऑनलाइन अटेंड की थी, आपको भी मैं यही सलाह दूंगा ऑनलाइन ही उसकी क्लासेस लें। तो पहले यार्ड वाला किस तरह से होगा, यार्ड में आपको दिखाता हूँ, फिर रोड की तरफ जाएंगे। आरटीए की तरफ से फाइनल थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद अगले ही दिन हमारी क्लासेस शुरू हो गई यार्ड टेस्ट की। ये है हमारे सामने ग्राउंड, जिसके अंदर ये सारे लड़के जो है बाइक चलाएंगे, और ये ग्राउंड के अंदर जो ट्रेनिंग होती है इसको यार्ड टेस्ट बोलते हैं। उस टेस्ट से पहले हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे पहले वो देखे सामने उस्ताद हमें समझा रहे थे कि भाई आपने इन लाइंस के अंदर जो है वो बाइक चलानी है। तो हमें अभी किट पहनने का बोला गया है, ये मैं पहन रहा हूँ किट, रेडी हो रहा हूँ अभी बाइक चलाने के लिए। ये सेफ्टी किट यहाँ पे रोड पे चलने के लिए लाजमी पहननी पड़ती है।
इस ग्राउंड के अंदर जो ट्रेनिंग होती है उसको यार्ड टेस्ट ट्रेनिंग कहते हैं, और एक पूरा वीक हमें यार्ड टेस्ट की ट्रेनिंग करवाई जाती है, और एक हफ्ता, एक वीक ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद फिर हमारा फाइनल टेस्ट होता है, और जो लड़का वो फाइनल टेस्ट पास करता है उसको नेक्स्ट मरहले के लिए भेज दिया जाता है, यानी रोड टेस्ट की ट्रेनिंग के लिए। तो अभी मैं आपको पेपर के ऊपर समझाऊंगा कि ये ट्रेनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर ड्रोन कैमरा होता तो उससे आपको समझ आ जाता है कि हम किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं आपको लेके चलता हूँ पेपर के ऊपर आपको समझाऊंगा कि ये ट्रेनिंग किस तरह से करनी है। अभी ये टेबल के ऊपर जो है वो स्टेप वाइज जो है एक्सरसाइज बनी हुई है। तो इस यार्ड टेस्ट में भी 5 एक्सरसाइज होती हैं। ये है पहली एक्सरसाइज जिसमें लेफ्ट टर्न है और सिंपल स्टॉप है। तो पहले इस तरह से लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट टर्न करते हुए जो है यहाँ पे ये जो एक डब्बा बना हुआ है इसके अंदर आपने रुक जाना है, सिंपल स्टॉप है। एक्सरसाइज नंबर 2 स्लो राइडिंग, जिसमें आपने बिल्कुल स्लो स्पीड में अपनी बाइक को चलाना है। आपका इंजन स्टार्ट होना चाहिए, पहला गियर होना चाहिए, रेस को आपने बिल्कुल छोड़ देना है, क्लच आपने पकड़ के रखना है। जब आप मूव करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं बाइक को, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहला गियर मोर देन 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड 11 सेकंड के टाइम होना चाहिए, इंजन ऑफ नहीं होना चाहिए, और आपने लाइन जो येलो है उसको भी टच नहीं करना। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की जानिब, जिसमें एक्सरसाइज 3 में आपने राइट टर्न करना है। पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें लेफ्ट टर्न था, और एक्सरसाइज जो 3 है इसमें राइट टर्न है। तो आपने मुकम्मल सारे जो है वो राइट टर्न करने हैं, और उसके बाद क्विक स्टॉप करना है। कि क्विक स्टॉप यानी कि आपने आगे वाली और पाँव वाली दोनों ब्रेक्स एकदम से लगानी है, और उससे आपका जो स्टॉप होगा वो क्विक स्टॉप होगा, यानी जिसको अचानक ब्रेक कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपने कर्व में बाइक चलानी है, उसमें स्पीड जो है वो 20 से ऊपर होना चाहिए। तो आपने पहले राइट फिर लेफ्ट दोनों साइड से आपने मूव करना होता है। एक्सरसाइज नंबर 5 एक्सरसाइज में आपने जो है वो सिग्नल्स होते हैं उसको देखकर आपने टर्न करना है, लेफ्ट या राइट या क्विक स्टॉप करना होता है। तो आप जब बाइक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आके आपने आगे देखना होता है, आगे सिग्नल है, 3 लाइटें हैं। अगर लेफ्ट वाली लाइट जलेगी तो आपने लेफ्ट टर्न कर लेना है, अगर राइट वाली लाइट जलेगी तो फिर आपने राइट टर्न करना है, और अगर रेड लाइट जलेगी जो दरमियान वाली होगी तो फिर आपने क्विक स्टॉप करना होता है। फाइनली पूरा एक वीक हमने सख्त मेहनत की, सख्त ट्रेनिंग की, बहुत ज़्यादा गर्मी भी रही, और अब हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं फाइनल ट्राई के लिए। तो वो देखें सामने मेरे पीछे फाइनल हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है, और पूरे लड़के डरे हुए हैं, सारे लड़के डरे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं डरना, क्योंकि मैं भी नहीं डर रहा। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे रेडी हो रहा हूँ। ये देखें हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग का फाइनल शुरू हो गया है। ये तमाम लड़के डरे हुए हैं, लेकिन मैं इनको समझा रहा हूँ भाई डरो मत, फाइनल हमारा फाइनल है, कोई मौत तो नहीं है जो हमें अभी पड़ सकती है। ये अभी निगरान साहब जो हैं आरटीए की तरफ से हैं, ये अभी हेलमेट चेक कर रहे हैं। किसी का हेलमेट लूज हुआ तो वो फेल है भाई। हेलमेट जो है वो सख्त बंधा हुआ होना चाहिए, नीचे से उसकी पट्टी सख्त टाइट करके बंधी होनी चाहिए ताकि वो हिले ना सर पे। ये देखें अभी चेक कर रहे हैं ना, किसी का हेलमेट लूज हुआ तो वो आउट है, वो फेल है। यहाँ पे फाइनल टेस्ट शुरू हो गया हुआ है, और ये तमाम लड़के अभी फाइनल टेस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टेप नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 लड़के फेल हो गए हैं, उनसे भाई बाइक आउट ऑफ द येलो लाइन टच कर गई थी उनसे बाइक, और 10 सेकंड के अंदर वो नहीं इस को चला सके, इसको मुकम्मल कर सके। तो ये देखें अभी वही टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 सेकंड आपने बाइक चलानी है। वो सामने आरटीए के जो तरफ से
आदमी आया है, वो सामने एक वॉच लेके खड़ा हुआ है। वॉच लेकर वो देख रहा है कि कौन सा लड़का 10 सेकंड में इसको मुकम्मल कर रहा है, और जो नहीं मुकम्मल कर पा रहा वो फेल हो रहा है। 2 लड़के ऑलरेडी यहाँ पे फेल हो चुके हैं, लेकिन ये सारे अभी देखें पास कर रहे हैं। ये अभी एक लड़का फिर पास हो गया। इसको भाई आपने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे सख्त मेहनत करनी है। जब भी आप ट्रेनिंग में हो तो इसको ध्यान से चलाना है। इतना मुश्किल नहीं है, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह पास कर चुका हूँ इसको, और आप भी इसको पास कर सकते हैं। बहुत इजी है, लेकिन कुछ लड़के इसको मुश्किल ले रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ अभी मैं वीडियो में आपको आरटीए वाला, जो आरटीए की तरफ से आया है चेकिंग के लिए, ये जो निगरान है, इसकी वीडियो मैं ज़्यादा दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी, अगर आप ये टेस्ट देना हो तो आपको भी आइडिया हो कि इस तरह से टेस्ट होता है, क्योंकि ये फाइनल टेस्ट हो रहा है। और वो सामने आरटीए वाला जो बंदा है वो देख के ये चेक कर रहा है, देख रहा है कि कोई येलो लाइन टच तो नहीं कर रहा। जिस तरह मैंने बताया था कि आपने राइट टर्न करना है, ये एक्सरसाइज नंबर 3 हो रही है। यहाँ पे ये सारे लड़के जो है वो राइट टर्न करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं, और वो सामने आरटीए वाला जो बंदा है वो यही देख रहा है कि येलो लाइन जो है वो अगर कोई टच करेगा तो वो फेल है। येलो लाइन में से आपने गुजारना है, आराम से गुजर जाता है। ये देखे सारे लड़के जो है वो येलो लाइन के अंदर से बिल्कुल आराम से और बेफिक्र होकर गुजर रहे हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3 में राइट टर्न के बाद जो है वो क्विक स्टॉप होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो आपने किस तरह से क्विक स्टॉप करना है, और आरटीए वाला किस तरह से ये देखें खड़ा होके देख रहा है कि क्विक स्टॉप जो है वो लड़के किस तरह से कर रहे हैं। क्विक स्टॉप भी बहुत मज़ा आता है यार, क्विक स्टॉप करने में। मैंने तो एंजॉय किया है, मैंने बहुत अच्छे से किया। अब मैं पास हो चुका हूँ। अभी यार टेस्ट फाइनल ट्राई के अंदर 4 नंबर एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज नंबर 4 जो कर्व के अंदर से गुजरना है, ये मोड जो है इसमें आपने स्पीड रखनी है 20। तो 20 के ऊपर आपकी स्पीड होनी चाहिए, और आपने फिर ये मोड़ मोड़ना है। एक वक्त एक तरफ आप जा रहे हैं राइट करते हुए, और फिर आप वापस आएंगे लेफ्ट करते हुए। ये अभी आरटीए की तरफ से जो आदमी आया हुआ है वो देख रहा है कि किस तरह से मोड़ के अंदर आप 20 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, और लाइन को जो लड़का टच नहीं करेगा वो पास है। ये लड़के पास हो रहे हैं जो लाइन को टच नहीं कर रहे। तो अभी ये लड़का भी पास हो गया, ये नेक्स्ट आया है, ये भी पास हो गया, और नेक्स्ट आया है, ये भी पास हो गया। तो ये सारे लड़के पास हो रहे हैं। नेक्स्ट अभी जितने भी लड़के हैं वो देखते हैं उनमें से कोई फेल तो नहीं होगा। ये लड़का भी आ रहा है, ये भी पास हो गया। तो ये सारे लड़के जो हैं इनमें से कुछ ने अभी टेस्ट मुकम्मल कर लिया है, पास हो गए हुए हैं। और अभी एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ जो सिग्नल, ये देखें, वो देखें सिग्नल की जिस तरफ की लाइट ऑन होती है आपने क्विकली उस तरफ मुड़ जाना है। तो ये क्विक स्टॉप था। अभी नेक्स्ट जो लड़के हैं, नेक्स्ट लड़का ये जो जाएगा, इस पे कौन सी लाइट जलेगी? ओ, राइट साइड वाली लाइट जल गई, और लड़के ने राइट टर्न किया, वो पास हो गया। ये आरटीए की तरफ से जो आदमी है वो देख रहा है, मुकम्मल तौर पर देख रहा है, ये भी लड़का पास हो गया। अभी नेक्स्ट की बारी है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। अभी ये सारी 5 एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई यार टेस्ट की। उनमें से अभी मैं आपको बताता चलूं कि हमारे 18 में से सिर्फ 2 लड़के जो हैं वो फेल हुए थे, और माशाल्लाह से हमारे 18 में से 16 लड़के पास हो गए। तो ये बहुत अच्छी खबर थी। यार टेस्ट पास करने के बाद अब बारी है रोड पे बाइक चलाने की। तो अभी इस वीडियो में मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि रोड पे किस तरह से चलना है, किस तरह से बाइक चलानी है। जब भी आप छोटे रोड से बड़े रोड पे जाना चाहते हैं तो आपने बाइक को रोक लें, और दाएं और बाएं दोनों तरफ हेड चेक करना है। उसके बाद आपने बड़ी लाइन पे रोड पे निकल जाना है। फिर जहाँ भी आपने राइट टर्न करना होता है तो पहले आपने राइट साइड वाला इंडिकेटर लगाना है, और फिर लेफ्ट राइट आपने हेड चेक करना है। आपने देखना है कोई
लेफ्ट साइड से गाड़ी तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसको गुजरने देना है, और फिर उसके गुजर जाने के बाद आपने उसके पीछे आपने राइट टर्न कर लेना है। अभी हेड चेक करना है, जहां भी रोड आएगा राइट साइड की तरफ से या लेफ्ट साइड की तरफ से, तो आपने दोनों तरफ हेड चेक करना है। यहाँ पे एक राउंड अबाउट आया है और चारों तरफ आपने देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर कोई गाड़ी आ रही है राउंड अबाउट के अंदर, तो पहले उस गाड़ी को गुजरने दें और फिर उसके पीछे हम भी गुजर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड आ रहा है तो आपने राइट की तरफ से देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो पहले उसको गुजरने दे। आपने इंडिकेटर का बहुत ज़्यादा और अच्छे से ख्याल रखना है। उसके बाद लेफ्ट साइड राइट साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, पहले आपने जब भी जिस वक्त भी लाइन चेंज करनी है तो आपने मिरर के अंदर शीशे के अंदर देखना है जिस साइड आपने लाइन चेंज करनी हो पीछे से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही। फिर आपने ब्लैक स्पॉट भी देखने हैं हेड चेक के साथ कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही आपके ब्लैक स्पॉट में। बाज़ औक़ात मिरर के अंदर से गाड़ी नज़र नहीं आती, लेकिन आप जब लेफ्ट राइट हेड चेक करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है, फिर आप लाइन चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आपने रोड पे बाइक चलाना है, अगर आप इस तरह से नॉर्मल तरीके से रोड पे बाइक चलाते हैं तो इंशाल्लाह आप अच्छे से पास हो सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी आपके जहन में सवाल थे ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक के लाइसेंस के बारे में, तो क्लियर हो गए इस वीडियो से। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लेंगे एक नई वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।